हेलो गाइस, अगर आप भी ग्रुप प्रेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि एप्लीकेशन जो है पेमेंट देना बंद कर चुकी है। जो कंपनी है वो भाग चुकी है। तो अब हमारे पैसे जो इसके अंदर फंसे हुए हैं उस पैसे को कैसे निकालना वो चीज़ हम आपको बताएंगे। और गाइस जो भी ट्रिक हम बताएं, जितनी भी एप्लीकेशन भागी उस पर जिस पे भी हमने वीडियो बनाया तकरीबन हर एप्लीकेशन का पेमेंट आया। जो मैंने ट्रिक बताया उसमें हर का रिसीव हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है मैं ग्रुप में डालता रहता हूँ टेलीग्राम के, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर अभी तक आपने जुड़ा नहीं है हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ तो जुड़ जाइए। जो भी अपडेट होगा हम आपको वहाँ पे बताएंगे। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो हमारे पैसे फंसे हुए हैं कि उस पैसे को कैसे निकालना है। तो हमने इससे पहले इस पे हमने एक वीडियो बनाई थी जहाँ पे हमने बताया था कि हमारे पास एक तरीका है जहाँ से आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ आज हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे उस पैसे की बात नहीं करता हूँ जो पैसे आपने यहाँ पे अर्न किया या आपके पैसे जो यहाँ पे पेंडिंग में है। तो हम इस वाले पैसे की बात नहीं करेंगे, हम उस पैसे की बात करेंगे जो पैसे आपने इस एप्लीकेशन के अंदर इन्वेस्ट किया था। मतलब ये है कि अगर आपने वीआईपी लिया था 1000 वाला तो जो 1000 रुपया आपने कटाया था उसकी हम बात करेंगे कि कैसे उसको निकालना है। तो वो चीज़ आपको कहाँ पे मिलेगा, जैसे कि देखिए मैं चलता हूँ माय वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है डिपॉजिट हिस्ट्री का। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर जो है इन्वेस्ट किया था पैसे 1000 रुपीज़। तो यही 1000 रुपीज़ आप जितना भी इन्वेस्ट किए होंगे उस पैसे को आपको निकालना होगा। तो इसके लिए देखिए किस तरीके से निकालना है। तो पहले मैं कुछ चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो आपको पता होगा कि तो देखिए सबसे पहली बात एक तो ये है कि इस एप्लीकेशन का कोई पेमेंट गेटवे नहीं था। पेमेंट गेटवे का मतलब ये है कि जब आप इसमें डिपॉजिट करने जाते थे तो जैसे कि देखिए रेजर पे यू मनी या इस टाइप के जितने भी पेमेंट गेटवे था, जैसे कि फ़ोन पे वगैरह का पेमेंट गेटवे अलग है, तो इस टाइप का पेमेंट गेटवे जो है इस एप्लीकेशन का नहीं था। तो अब यहाँ पे ये जो है कैसे मतलब पेमेंट लेता था लोगों से, तो वो चीज़ हम आपको दिखाते हैं, फिर हम आपको आगे दिखाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो है आप इसमें ले सकते हैं पैसे वापस को, क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट गेटवे है नहीं। तो हमारे पास एक रास्ता है जो हम आपको बताएंगे। देखिए, आप अगर जहाँ से भी पेमेंट किए होंगे, अगर फ़ोन पे, गूगल पे या जहाँ भी चाहते हैं वहाँ से आपने फ़ोन किया होगा, पेमेंट किया होगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अगर आपने पेमेंट किया है गूगल पे से, जो पेमेंट इसके अंदर डिपॉजिट किया था, एग्जांपल तो मैं मान लेता हूं, आप चाहे फ़ोन पे से भी किए होंगे, मैं गूगल पे का एग्जांपल देता हूं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे में जाना है और उसके बाद जो है आपको हिस्ट्री में जाना, मतलब जहाँ पे सारी ट्रांजेक्शन वगैरह दिखाती है वहाँ पे, और जो भी आपने पेमेंट किया होगा, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर देखिए हाँ, पेमेंट किया हुआ था मैंने 230 रुपये का। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे देखिए ये अंसार आलम 2754 जो है OKSBI। तो आपको यहाँ पे देखिए टू वाला जो है, यहाँ पे टू आपने जो पेमेंट किया होगा टू वाले के नीचे जो भी आपको UPI ID दिखे उस UPI ID को कॉपी कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी देखिए मेरे एक जो सब्सक्राइबर है उन्होंने ही मुझे मैसेज किया था और कहा था, मैंने उनसे स्क्रीनशॉट मांगा तो कुछ इस तरीके से भेजा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने जो पेमेंट किया था यहाँ पे हेमंत कुमार साहू के नाम से, और उनका जो है फ़ोनपे का नंबर जो है ये है, मतलब UPI ID हेमंत KR साहू 395@YBL। आपके केस में यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे यही UPI ID हो, कोई भी और भी हो सकता है। तो आपका यहाँ पे जो भी UPI ID शो करे उसको क्या करना है, आपको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, मतलब लिख लेना है यहाँ पे बिल्कुल सेम उसी तरीके से। लिखने के बाद आपको किसी भी फ़ोनपे में चले जाना है। अगर आपके पास फ़ोनपे का अकाउंट है तो वहाँ पे चले जाना है और उसके बाद जैसे आप ओपन करेंगे तो एक ऑप्शन आता है जैसे पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं, तो यहाँ पे टू कॉन्टैक्ट का जो ऑप्शन है आता है, इस पर आपको क्लिक करना है। और गाइस आप मुझे कमेंट में बताइए कि आपने किस चीज़ से पेमेंट किया था, फ़ोनपे या गूगल पे। तो आपको यहाँ पर आना है और उसके बाद जो है ये वाला जो ऑप्शन है, मतलब जहाँ पर सर्च करते हैं यहाँ पर क्लिक करना है।
उसके बाद यहाँ पे आपको जो आपने वहाँ पर से जो यूपीआई आईडी था उसको कॉपी किया था यहाँ पे इस तरीके से पेस्ट कर देना है। और यहाँ पे देखिए न्यू भीम यूपीआई आईडी शो कर रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से आ सकता है, तो यहाँ पे वेरीफाई भीम यूपीआई आईडी इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से हो जाएगा, जैसे वेरीफाई आप कर देंगे तो कुछ इस तरीके से अब यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे आपको पैसे ट्रांसफ़र नहीं करने बल्कि इनको मैसेज लिखना है, क्योंकि आपने इसी भी यूपीआई आईडी को पेमेंट किया था, इसी बंदे को पेमेंट किया था। तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना है, मतलब लिखना है कि जितने भी आपके अमाउंट है उस अमाउंट को यहाँ पे लिख देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1000 आपने पेमेंट किया था तो 1000 लिखना है और उसके बाद थोड़ा सा स्पेस डाल दीजिए और यहाँ पे जो है आपको लिख देना है कि प्लीज़ रिफंड माय मनी। इस तरीके से जब भी आपने यहाँ पे मतलब पेमेंट किया था, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपने 10 तारीख को पेमेंट किया था, तो यहाँ पे डेट लिख देना है कि 10 को हमने पेमेंट किया था और जो भी मंथ था उस मंथ को इस तरीके से लिख देना है। और उसके बाद जो है इनके पास इसको सेंड कर देना है, क्योंकि देखिए यही एक तरीका है जहाँ से आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे आप उससे पैसे मिलने के चांस होंगे। तो इसीलिए आप इनको मैसेज करिए। इसलिए आपको अपनी कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। अब जैसे ही उनके पास मैसेज जाता है वो देखेगा तो उसका जो भी रिस्पॉन्स आता है मैं आपको बताऊंगा, और आपका क्या रिस्पॉन्स आता है आप मुझे कमेंट में बताइएगा।